हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, जब तक मैं कहती नहीं हूं तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को आधी अधूरी छोड़कर मत जाना। अगर आप आधी अधूरी वीडियो छोड़कर जाएंगे तो यह नहीं समझ पाएंगे कि क्या मैं गौतम बुद्ध के बारे में कह रही हूँ। गौतम बुद्ध का जीवन प्रेरणा और ज्ञान से भरा हुआ है। उनकी शिक्षाएं और कहानियां हमें जीवन को समझने और उसे बेहतर तरीके से जीने का मार्ग दिखाती हैं। उनमें से एक कहानी बोलने की कला पर आधारित है, जो बताती है कि शब्दों का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। कहानी: एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उनके ज्ञान और शिक्षाओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। गांव के लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। बुद्ध सरल और गहरे शब्दों में जीवन के सत्य को समझा रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति जो बुद्ध को पसंद नहीं करता था, वहां पहुंचा। वह व्यक्ति उनकी शिक्षाओं को गलत समझता था और उन्हें अपमानित करने का मन बना चुका था। उसने बुद्ध के बारे में अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दिया। वह चीख चीख कर बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। बुद्ध ने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत और स्थिर होकर उसे देखते रहे। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति चुप हो गया तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार देता है और वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति अचंभित हो गया और बोला, ये तो स्पष्ट है। अगर कोई उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने धीरे से कहा, सही कहा। ठीक इसी प्रकार जब तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं उन शब्दों का बोझ क्यों उठाऊं जिन्हें मैंने अपनाया ही नहीं है? उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा और अपशब्द उसके ही मन को अशांत कर रहे थे। बुद्ध की सरलता और उनके शांत स्वभाव ने उसे बदल दिया। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनकी शरण में आ गया। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि बोलने की कला केवल सही शब्दों के चयन में ही नहीं, बल्कि दूसरों के नकारात्मक शब्दों को अपने ऊपर हावी न होने देने में भी है। हमारे शब्द दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। गौतम बुद्ध ने यह भी दिखाया कि क्रोध और अपमान का उत्तर शांति और धैर्य से दिया जा सकता है। यदि हम दूसरों की नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश न करने दें तो हमारा मन शांत और प्रसन्न रहेगा। बोलने की कला केवल बोलने तक सीमित नहीं है, ये सुनने और समझने की भी कला है। सही शब्द और शांत स्वभाव हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाते हैं। उम्मीद करते हैं यह मेरी वीडियो आप